चलो हम एक काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हैं, अपने प्रोडक्ट खुद खरीद कर लाते हैं और उनको मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पर आकर सेल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर आएगा वो खुद लेने के लिए आएगा और वो पहले से ही इरादा बनाकर आएगा कि मुझे ये सामान खरीदना है, तो उसमें आरटीओ के चांसेस या फिर रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये बात सही है। पूरी प्लानिंग के साथ कस्टमर आता है खरीदने के लिए, तो आरटीओ के या रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले सामना आपको करना पड़ेगा बड़ी बड़ी फीसिस का। आपको अमेज़न फीस देनी होगी, आपको केरोसिन फीस देनी होगी, आपको जीएसटी देनी होगी, आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा। ऐसे मिला करके आपके साथ में बहुत सारे चार्जेस रख देते हैं। जो सामान आप 250 का सेल करना चाह रहे हो, 300 का सेल करना चाह रहे हो, आपको वो 500 का सेल करना पड़ेगा, तब जा करके आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चार्जेस हैं कि आपका प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप नॉर्मल प्राइस में सेल करोगे। फिर आप लोग सोचोगे कोई बात नहीं, मैं अपने प्रोडक्ट को 500 का भी लिस्ट कर देता हूँ, कौन सी मुझे वहाँ पर एक्स्ट्रा फीस देनी है, वहाँ पर रहने का फीस देनी है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट डालने की फ़ीस देनी है, इसकी तो कोई फ़ीस नहीं है। जब प्रोडक्ट बिक जाएगा तब मुझे फ़ीस पे करनी है। तो पड़े रहने दो, जब कस्टमर आएगा लेगा लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सोच करके अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को लगाते हो, तो ये सोच करके चलिए आपने अपने प्रोडक्ट को लगा दिया कि जब बिकेगा तब देंगे, तब तक के लिए हमारा काम फ्री में चल रहा है, कोई एड वेड तो हमको देना नहीं है। लेकिन परेशानी आती है अब मार्केट प्लेसेस की तरफ से। आपका सामान अगर बिकने लगा तो ये शिकायत देखने को मिली है, मार्केट प्लेसेस आपके साथ में फ्रॉड कर रही हैं, आपके जैसे ही प्रोडक्ट को किसी और से सेल करवा के। असल में हुआ ये था कि मार्केट प्लेसेस के ऊपर एक कानून बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना सामान यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, जो कि अभी भी होता है, लेकिन मार्केट प्लेसेस को ये कह दिया गया था साफ साफ कि आप अपना सामान यहाँ नहीं बेच सकते। क्योंकि मार्केट प्लेसेस अगर अपना सामान यहाँ पर बेचना शुरू कर देंगे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट अपने ऊपर ही अपना सामान सेल करना शुरू कर देंगे, तो फिर आम जो सप्लायर हैं, जो आम सेलर हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा प्राइस को लेकर के। क्योंकि जिसका बाजार है वो अपना सामान सस्ते में सेल कर सकता है। एक बाजार का मालिक है जहाँ पर चावल बिकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बाजार है जहाँ पर चावल बिकते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या, अगर वो मालिक खुद भी चावल सेल करने के लिए जाएगा तो वो कुछ बेनिफिट लेगा। सबसे पहला बेनिफिट लेगा कि वो अपने ऐसी जगह को चूज़ करेगा जहाँ पर सबसे अच्छी जगह उस बाजार की मानी जाती है और सबसे ज़्यादा कस्टमर उस साइड में आते हैं, अपने लिए वही जगह को चूज़ करेगा। ठीक है, बाजार उसका है, वो कहीं पर भी अपने लिए दुकान खोल सकता है पूरे मार्केट के अंदर। दूसरी बात, वो बंदा सस्ते दाम में भी चावलों को सेल कर सकता है। जो किराए का खर्चा होता है वहाँ पर दुकान लगाने का, वो तो उसको देना पड़ेगा नहीं। तो वो जब देना नहीं पड़ेगा तो वो थोड़े से सस्ते दाम में चावल सेल कर सकता है, जिसकी वजह से सारे के सारे कस्टमर और दुकानों को छोड़ करके उसके पास जाएंगे। सेम यही चीज़ होती है ऑनलाइन की दुनिया के अंदर कि मार्केट प्लेसेस अगर अपना सामान सेल करना शुरू कर देंगे तो होगा ये कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो आपसे ज़्यादा सस्ता सेल कर सकते हैं। क्योंकि उनको ना तो क्लोजिंग फीस देनी है, ना अमेज़न फीस देनी है, ना ही कोई बड़ा खर्चा चार्ज उनका डिलीवरी में लगेगा। उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा डेटा है, वो उन चीज़ों का मिसयूज़ करके आपके जैसे प्रोडक्ट को सेल करके खुद का प्रॉफिट बना सकते हैं और आपका लॉस करा सकते हैं। इसलिए कानून आया कि आप अपना सामान नहीं सेल कर सकते। जब ये कानून आया तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इन जैसे प्लेटफॉर्म ने क्या करा कि इन्होंने अपने एफिलिएट पार्टनर्स को सामान देना शुरू कर दिया। उनको बताना शुरू कर दिया कि आप ये सामान सेल कीजिए जो बहुत सेल होगा। इस क्योंकि अमेज़न के पास डेटा है। यही वजह होती है कि आप जब अमेज़न के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो अगर वो बहुत अच्छा सेल हो रहा है तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे आपसे कम दाम में कोई दूसरा बंदा सेम वही प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। क्यों? कैसे मालूम पड़ा उसे? अमेज़न के पास पूरा डेटा होता है और वो ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है अपने एफिलिएट पार्टनर के ऊपर। और ये मैं चीज़ अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, आप जा करके इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि इस चीज़ को लेकर के एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके अंदर ये सभी लोग दोषी पाए गए
और इन लोगों ने अपने इस जुर्म को एक्सेप्ट भी किया और इनके ऊपर एक भारी पेनल्टी भी लगाई गई। अब ये पेनल्टी जो लगाई गई है, क्या लगता है ये लोग कहाँ से कवर करेंगे? ये लोग भी हमसे ही कवर करेंगे। तो बड़ी परेशानी यहाँ पर यही हो रही थी कि लोग यहाँ पर बहुत सस्ता सस्ता सामान सेल कर रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे? भाई वो अमेज़ोन पार्टनर्स हैं, वो अमेज़ोन के लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलता है हर चीज़ में, इसीलिए वो ये चीज़ें सस्ती करके सेल कर रहे हैं। मतलब जो सामान मुझे 100 का पड़ रहा है, वहाँ पर 150 का बिक रहा है, तो वहाँ पर लगने वाले अमेज़ोन फीस, क्लोजिंग फीस, जीएसटी और डिलीवरी चार्ज मिला करके ये सारा प्रोडक्ट मुझे 250 का पड़ रहा है और कोई बंदा वहाँ 150 का सेल कर रहा है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करने से भी नुकसान आपका हो सकता है। उनमें से एक निकल के आया मीशो, जिसका कहना यह था कि हम आपसे कोई फीस नहीं लेते। इसके अंदर बड़े ऑर्डर आते हैं भर भर के, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है इसमें। लेकिन इसके अंदर एक परेशानी है और वो परेशानी ये है कि इसके अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब 100 में से 70 लोग रिटर्न कर रहे हैं आपको आपका सामान, 80 लोगों ने रिटर्न कर दिया, 80% रिटर्न आ रहे हैं। इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? तो कुछ लोगों का कहना ये है, इसके बारे में प्रूफ तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि मीशो की कमाई आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करने से होती है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न चार्ज लगता है। और ऐसा कहना है लोगों का कि रिटर्न करने से ही मीशो की कमाई होती है, क्योंकि उसने अपनी फीस नहीं रखी। जितने ज़्यादा रिटर्न होंगे उतने ही ज़्यादा मीशो की कमाई होगी। बहरहाल ये चीज़ मैं नहीं जानता पक्के, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है। तो ये मार्केट प्लेसेस की बात हो गई। बात की जाए कस्टमरों की, तो आपको पता होगा कि मार्केट प्लेसेस पर सामान सेल करने पर कस्टमर भी कम नहीं है, वो लगातार आपको रिटर्न सामान भेजते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो मार्केट प्लेसेस पर सामान बेच रहे थे, उनके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है सामान का। पूछा गया ये क्या है, बोला कि ये अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से रिटर्न हुआ हुआ सामान है। कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहे हैं? कस्टमर सामान मंगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर वापस कर देते हैं। कपड़ों को ऑर्डर किया, पार्टी के अंदर पहना, अगले दिन वापस कर दिया। बिना किसी रीज़न के वापस करने का वहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। बिना किसी चीज़ के, बिना किसी शर्त के आप रिटर्न कर सकते हो। बहुत बार ऐसा हुआ कि साड़ी मंगाई गई नई और उसको रख लिया गया, उसकी जगह पर दूसरी बेकार गंदी साड़ी सेलर को भेज दी गई कि आपका सामान सही नहीं है। सामान कुछ और सेल किया है आपने, आपने कुछ और भेजा है, वापस में कुछ और मिला है। ये कॉमन सी चीज़ें देखने को मिली हैं दोस्तों। इन सब मार्केट प्लेसेस के ऊपर आने वाले कस्टमर भी कम नहीं है, उनको भी फ्रॉड करने का मौका मिलता है, तो वो पीछे क्यों रहेंगे? वो भी फ्रॉड करेंगे। और फिर जब मैंने दोनों की बात कर ली, तो सेलर भी फ्रॉड क्यों नहीं करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलत प्रोडक्ट भिजवा देते हैं और फिर बाद में रिटर्न भी नहीं करते। तो जिसको जो जो जहाँ जहाँ पर फ्रॉड करने का मौका मिल रहा है, हर कोई फ्रॉड कर रहा है। तो आप लोग अगर मार्केट प्लेसेस पर आ रहे हो सेल करने के लिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना, तभी आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हो।